वेलकम टू DPVD क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स में करने वाले हम लोग रियल नंबर्स चैप्टर फर्स्ट। और आज हम करने वाले हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रोडक्शन वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यानी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, और जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बनता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, यानी कि रियल नंबर में हमारा रैशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। जैसे कि एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में हमारा रियल नंबर है, तो ये जो पूरा रियल नंबर है इसके अंदर क्या क्या होगा, रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है, और हमारा इरेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। जो ये नंबर्स हैं रियल नंबर, इनको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे -3 -4 आ गया, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2, या फिर √3 √5, ठीक है, पाई। इस टाइप के जो नंबर्स हैं जितने भी, इन सभी को हम रियल नंबर कहते हैं और इन्हें हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दिस कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। सो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको समझते हैं, इससे पहले हम इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसको हम लिख सकते हैं उनके प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में। जैसे कि ये एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इसके जो प्राइम नंबर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के रूप में। 66 का फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 33, 3 से करेंगे 11 से करेंगे 1 आगे। ठीक है, तो 66 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में, 2 × 3 × 11, इस तरीके से। तो इसको दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जितने भी हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर आए हैं 2 3 11, इनके प्रोडक्ट के रूप में हम किसी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये वाला समझ आया। तो अभी दूसरा एग्जांपल है 420, इसको भी करके देखते हैं। ये है 420, इसका भी फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हमने 2 से किया तो ये आ गया 210, फिर हमने 2 से किया, ये आ गया 105, फिर हमने 3 से किया तो ये आ गया 35, 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7, फिर 7 को करेंगे 7 से तो ये आ गया 1। तो इस तरीके से जो ये कंपोजिट नंबर था, इसके जो ये प्राइम्स आए हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके प्रोडक्ट के रूप में हम इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। तो इसका क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, इस तरीके से। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है ऊपर में, इसकी मदद से हम LCM और HCF को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर LCM निकालना है 66 और 420 का, तो इसका कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर 66 का 2 × 3 × 11 है, और यहाँ पे क्या है 420 का 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले 2 है, 2 इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, तो देखो इसमें 1 2 है और इसमें 2 बार 2 है, तो हम 2 बार 2 को ले लेंगे, 2 बार 2, ठीक है, फिर गुना। 3 देखो 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो हमने 1 बार 3 को ले लिया। फिर 5 1 बार है, यहाँ पे 5 है ही नहीं तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। फिर 7 1 बार है यहाँ पे, और 7 यहाँ पर है ही नहीं तो हमने 7 को ले लिया। फिर देखो 11 यहाँ पर 1 ही बार है और यहाँ 11 है ही नहीं तो हमने 11 भी ले लिया। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 67 = 420, और 420 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4620। तो ये हमारा LCM निकाल लेंगे हम इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। ठीक है, जो भी ज़्यादा होगा वो लेंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे सभी प्राइम्स को। ठीक है, ये तो था कि हम LCM कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। अब देखते हैं हम HCF।
तो हमें यही सेम नंबर 66 और 420 का HCF निकालना है। तो HCF में क्या करेंगे, हमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, बस यही कॉमन है। बाकी देखो इसमें 11 है, इसमें नहीं है 11, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, पर इसमें 7 है, पर ऊपर वाले में 7 नहीं है। तो इस तरीके से केवल इसमें 2 और ये 3 ही है कॉमन, ठीक है। तो HCF आ जाएगा 2 गुने 3 जो कि आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हम HCF निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको पूरा सब कुछ समझ आया होगा। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पे। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो देखो LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इनटू HCF। ये हमारा रिलेशन है LCM और HCF के बीच में। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में दे दिया, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो है 66 और जो सेकंड नंबर है वो है हमारा 420, ठीक है, और HCF दे दिया 6 और हमें बोला है कि LCM ढूंढो, फाइंड LCM। तो ये जो हमारा रिलेशन है यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये जो रिलेशन है इसका इस्तेमाल करेंगे। रिलेशन में क्या बोला है हमें? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर 66 है तो मैंने यहाँ पे 66 लिख लिया, इंटू सेकंड नंबर हमारा 420 है जो कि बराबर है LCM के, और LCM ही हमें फाइंड करना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर LCM मल्टीप्लाई में HCF हमें 6 दे रखा है तो मैंने 6 लिख लिया। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 66 इंटू 420 डिवाइड में 6 जो कि आ जाएगा LCM। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4620, यानी कि हमने LCM कितना फाइंड कर लिया? 4620। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन की मदद से, ये जो रिलेशन है हमारा LCM और HCF के बीच में, इसकी मदद से हम LCM या HCF कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हम यही प्रूफ करेंगे कि √2 जो है हमारा वो रेशनल नंबर नहीं है। तो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि √2 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वो कि √2 जो है हमारा वो रेशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर √2 हमारा रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर P/Q के बराबर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कि √2 जो है वो A/B के बराबर होगा अगर √2 हमारा रेशनल नंबर है तो। और यहाँ पे A और B क्या होंगे? A एंड B आर को प्राइम। को प्राइम क्या होता है? जिसका फैक्टर केवल 1 हो। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये B है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो √2 इंटू B बराबर A आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी हमने इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया और इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है? √2B² और यहाँ पे A², ये आ गया। सो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2B बराबर में A²। A² है ये डिविजिबल बाय 2 है। A² जो है वो 2 से भाग हो सकता है ना, और ये A² जो है वो B से भी भाग हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा A² इज़ डिविजिबल बाय 2। A² जो 2 से डिविजिबल है। अगर A² 2 से डिविजिबल है, यानी ये A² जो है वो इस 2 से डिविजिबल है, यानी ये इसका फैक्टर है, तो A भी फैक्टर होगा। तो लिख देंगे A इज़ डिविजिबल बाय 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे हम ले लेंगे A बराबर 2C और इस A की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2B² बराबर A की जगह पे हम 2C पुट करेंगे तो आ जाएगा 2C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2B² बराबर 2 का स्क्वायर 4C², 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो यह आएगा B² बराबर 2C²। B² जो है वो 2 से डिविजिबल है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है B² इज़ डिविजिबल बाय 2
अगर बी स्क्वायर यहाँ पर डिविजिबल है तो ये बी भी डिविजिबल होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बी इज़ डिविजिबल बाई 2 और इसको मानना है इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे ये जो ऊपर में था हमारा ए और बी, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या मिला हमें, देखो 2 मिला और बी का फैक्टर भी 2 मिला। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पे ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, हमने शुरू में क्या माना था, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है यानी कि इनका फैक्टर जो 1 होना चाहिए केवल। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर जो केवल 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर तो इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है जो कि गलत है। तो इससे फिर क्या पता चलता है, ये जो हमने एज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, यही हमारा गलत है। ये जो हमारा अजम्पशन था कि √2 एक रैशनल नंबर है, ये गलत है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलो उसको लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिख लिया है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये जो हमारी गलती आई, ये क्यों आई, क्योंकि हमने ही गलत अजम्पशन ले लिया था। हमने क्या मान लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है। हमने शुरू में ही क्या मान लिया था कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, जो कि हमारा गलत प्रूफ हो गया। तो हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देंगे √2 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने √2 का प्रूफ कर लिया है। इसी तरीके से आप √3, √5, √7, √11 इन सब को प्रैक्टिस कर लेना। इन सब में से भी कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अगर आपको इसकी PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट से किस तरीके से डाउनलोड करना है इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप में बताया है कि आपको कैसे वेबसाइट से ये नोट्स डाउनलोड करने हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।